प्रिय बच्चों, विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो की बात आज हम अपने जो छोटी छोटी चीज़ें छुट्टी होंगी और आंकिक प्रश्नों के साथ प्रस्तुत होंगे। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको हम पीछे पढ़ चुके हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी आंकिक पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आवश्यकता की चीज़ देख लेते हैं, लेंस का सूत्र बेटा। ठीक है, आंकिक पढ़ने के लिए लेंस का सूत्र थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। आपने उत्तल लेंस और अवतल लेंस पर प्रतिबिंबों का बनना स्पष्ट किया, जहां उत्तल में 6 स्थितियां और अवतल में 2 स्थितियां आपको दिखाई गई। जब तक आप उनको बढ़िया से क्लियर नहीं कर लेंगे बेटा, आंकिक प्रश्नों में आपको दिक्कत ही दिक्कत होगी। तो उनको वहां से मजबूत करके आगे यहाँ आप बढ़िया अपना कदम बैठा सकते हैं। देखिए भाई, लेंस का सूत्र कैसे हम पढ़ेंगे, थोड़ा हम चित्र के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर ये हमने उत्तल लेंस का प्रयोग किया है और उत्तल लेंस में जब हम वस्तु को रखते हैं बेटा, ये हमारी वस्तु है, ए बी हमारी वस्तु है, और यहाँ से जब इसका प्रतिबिंब आप देखते हैं बन जाता है, इधर प्रतिबिंब बनता है, तो इसको हम प्रतिबिंब कह लें। और कच्चा चित्र है भाई ये, तो प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना है। तो हमको देखना क्या है, यहाँ पर लेंस से यहाँ तक की दूरी को बेटा, वस्तु तक की दूरी को u से प्रदर्शित किया जाएगा और यहाँ से प्रतिबिंब तक की दूरी को v से प्रदर्शित किया जाएगा। तो और आपको पता है यहाँ पर f क्या है, फोकस दूरी है बेटा। f क्या है, फोकस दूरी है। तो इन u v f में अगर आपका रिलेशन है लेंस के लिए, तो आप इसको भाई बढ़िया लिख सकते हैं। लेंस का सूत्र इन्हीं में संबंधित है। लेंस का सूत्र क्या होता है, तो मैं यहां लिखूंगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देख लीजिए। अब बेटा बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल दर्पण ही के जैसा है, परंतु यहाँ ऋण होता है बेटा। इसका डेरिवेशन यूपी बोर्ड कक्षा 10 में बिल्कुल नहीं है। आप इसको इस ढंग से तैयार करें, परीक्षा में आएगा। लेंस का सूत्र लिखिए, ना कि वहां आता है डिराइव कीजिए, डेरिवेशन कीजिए। तो आप इसको बढ़िया से कवर कर लेंगे, इसके अंगों को जान लेंगे, इतने से आपका काम बढ़िया हो जाएगा। परीक्षा में आएगा, लेंस का सूत्र लिखिए और प्रतीकों का अर्थ भी समझाइए। तो भाई यहां मैं आपको बताया u क्या है बेटा, बोलने का प्रयास करें। u हमारा लेंस से वस्तु तक की दूरी है और v क्या है, देख लो, प्रतिबिंब और लेंस के बीच की दूरी है। और f क्या है, फोकस दूरी है। जब आपको आ जाए u v f में संबंध बताने वाला लेंस का सूत्र लिखिए, तो आपको यह सूत्र लिख देना है। जहां आपको बताना पड़ेगा u क्या है, मैं लिख के भी बता रहा हूं। u क्या है, लेंस से वस्तु तक की दूरी है बेटा। ये देखिए v क्या है, सेम वे में v क्या है, प्रतिबिंब लेंस के बीच की दूरी है। प्रतिबिंब से लेंस तक की दूरी है, एग्जैक्ट हो लिए होंगे। f क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी है। सभी बच्चे इनको कंठस्थ कर लेंगे। लेंस का सूत्र लिखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहां v लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी है और u वस्तु और लेंस के बीच की दूरी है। ये देखिए, ये दूरी वस्तु, ये हमारी वस्तु है। और यहीं मैं आपको बता दूं बेटा, AB हमारी वस्तु की लंबाई है। अगर मैं वस्तु की लंबाई को प्रदर्शित करूं, तो यहां आपको मैं O या O से प्रदर्शित करूंगा। वस्तु की लंबाई को बेटा मैं यहां O से होता ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु। यहां प्रतिबिंब की लंबाई माने ऊंचाई, ये चीज अगर लिखें तो हम I से प्रदर्शित करेंगे बेटा। ये दूरी है ना, और ये वाली दूरी O। तो इसको भी सीखते हैं बेटा। O क्या है, शून्य नहीं पढ़ेंगे, O है ऑब्जेक्ट। O से ऑब्जेक्ट लिख भी दूं, ऑब्जेक्ट माने होता है वस्तु। अब समझ लेंगे। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित कर रहा हूं बेटा, O से। हिंदी लिख लें, वस्तु की लंबाई किससे प्रदर्शित है, सब लोग जान गए, O से। ठीक है। इसी प्रकार मैं कहूं I क्या है,
आई क्या है? तो ये बेटा मैं लिख सकता हूं प्रतिबिंब की लंबाई है। सारे नोटेशन आप लोगों को मैंने सिखा दिया। सही बच्चे, बढ़िया से क्रमबद्ध देख लेते हैं एक बार। यू लेंस से वस्तु तक की दूरी है। वी क्या है बेटा? प्रतिबिंब और लेंस तक की दूरी है। प्रतिबिंब से लेंस तक की दूरी या फोकस दूरी याद हो चुका है। ये नया नोटेशन है। ओ से ऑब्जेक्ट पूरा बोलेंगे, वस्तु की लंबाई। देखो बड़ा अंतर है, लेंस और वस्तु तक की दूरी यू, वहीं वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित कर रहे हैं। ओ से ऑब्जेक्ट, आई से इमेज, इमेज माने प्रतिबिंब। ठीक है भाई, ये सारा कुछ कार्यक्रम रहा 2 नंबर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में कैसे आएगा बेटा? लेंस से संबंधित सूत्र लिखिए, लेंस का सूत्र लिखिए और प्रतीकों का नाम भी बताइए, प्रतीकों का अर्थ भी बताइए। तो आप ये सारी चीज देखिए, कवर हो गया। सही बच्चे बढ़िया से इसको देखेंगे। आइए आंकिक की ओर मैं आपको ले चलता हूं। ठीक है भाई, ये बिल्कुल समाप्त हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक बताऊंगा आंकिक में जो मदद करेगा। उसके लिए हम चिन्ह परिपाटी पढ़ाए हैं। उत्तल अवतल के लिए आगे दर्शन करेंगे, फिर सवालों पे करेंगे। आंकिक प्रश्न हेतु महत्वपूर्ण सूची। आंकिक कॉपी में सबको लिखना है इसे भाई, बनाएंगे वहां पर, नहीं ये सब बार बार चिन्ह की प्रॉब्लम होगी। आंकिक प्रश्न हेतु महत्वपूर्ण बिंदु। इन बिंदुओं को आपने अगर बढ़िया समझ लिया, रटना नहीं है, समझना है। समझ के एक सिस्टम है, सिस्टम ढंग से हम आंकिक हल करेंगे। रटेंगे कोई सवाल सही नहीं जाएगा, रटने का मतलब गलती होगी वहां पर। महत्वपूर्ण बिंदु मैं बताऊंगा, सही बच्चों को देखें। अब महत्वपूर्ण बिंदु तभी बढ़िया समझ पाएंगे जब प्रतिबिंबों का बनना आपका स्पष्ट हो। चलिए उत्तल में 6 स्थितियां, 6 स्थितियों में देखें बेटा। मैं आपको बता दूं सारे प्रतिबिंब जैसे आप अनंत पर रखे, थोड़ा चित्र में देखें, यक पर, 2 यक पर, अनंत पर। 6 स्थितियों में प्रतिबिंब जो बन रहे थे बेटा वो इधर बन रहे थे। ये देखिए सब, और ये सब प्रतिबिंब कैसे थे? वास्तविक थे बेटा, वास्तविक थे। ये देखिए, जब आप सब प्रतिबिंब 5 स्थितियों तक के वास्तविक थे बेटा, है ना। और जब वस्तु यहां यफ तक रखते हैं, यहां तक प्रतिबिंब हम रखते हैं, वस्तु रखते हैं, तो सब वास्तविक आते। इसका मतलब क्या है बेटा? जब हमारा उत्तल लेंस का सवाल हल हो रहा हो और वस्तु हमारी यफ के आगे या यफ तक हो, तो उसके प्रतिबिंब भी आपके वास्तविक बन रहे थे। थ्योरी में आपको बताया गया, आप एक बार उसको बढ़िया से कवर करेंगे। वही मेन है बेटा, आंकिक में कुछ नहीं है। आप देखें यफ से इधर हमने जितनी भी 5 स्थितियां डेवलप किया, उठा के वीडियो देखिए, वहां सभी प्रतिबिंब हमारे बेटा वास्तविक थे। और जब लेंस यफ के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब आभासी और इसी साइड बन जाएगा। तो 2 पार्ट में इसके बिंदु बनेंगे। चलो देखते हैं। पहला पार्ट देखें, यहीं पर मैं पूरा नोट करूंगा। पहला पार्ट, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा बेटा, जब प्रतिबिंब वास्तविक माने 5 स्थितियों में, है ना। कितनी स्थितियों में? 5 स्थितियों के लिए चिन्ह देखाएं। यू, वी, एफ, इन तीनों के चिन्ह देखें फटाफट। यू बेटा देख लो इधर है, यू तो ऑलवेज भी निगेटिव, यू का चिन्ह हमेशा निगेटिव होगा। वी, अब आप लोग समझदार हैं, मैंने कार्ती तल में ऐसे इसको और थोड़ा सजा देता हूं, ऐसे बन जाए तो इधर की दूरियां जो होती हैं, देखो वास्तविक सब इधर बनेंगे, तो इधर का चिन्ह क्या लेंगे बोलो? प्लस। और यफ के लिए देखें, उत्तल का मैंने बताया कि फोकस दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। देख लीजिए, जब हमारा उत्तल लेंस का सवाल हल हो और वास्तविक प्रतिबिंब बता दिया जाए तो चिन्ह लगाने में देरी ना हो। ऐसे आप रटना नहीं है, सिस्टम देखिए किस ढंग से हमने चिन्ह लगाया। अब दूसरा पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में देखें बेटा, उत्तल के 2 पार्ट और तल का केवल 1 पार्ट। ठीक है, तो मैं पहला पार्ट आपको डेवलप कर दिया, चित्र में देखें। इसके बाद दूसरा पार्ट देखें, यफ और ये 2 यफ। जब बेटा हमारा यहां वस्तु होगी, सबको पता है हमारा यहां प्रतिबिंब बनता बेटा, यहां बड़ा। देख ले भाई, अब चिन्ह तो आप अपने से लगा लेंगे। यू ऋणात्मक, और देखो प्रतिबिंब भी इधर बन गया बेटा, वी भी ऋणात्मक, और यफ तो हमेशा
धनात्मक होगा। ये देखिए बेटा, कब? पार्ट 2 में क्या बताना चाहते हैं आप? जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहां रखी हो बेटा? लेंस और फोकस के बीच में। ये वस्तु है बेटा, और ये क्या है? प्रतिबिंब है। क्या ये? प्रतिबिंब है। दिमाग लगाए आप भी थोड़ा। लेंस के सामने जब यहां वस्तु होगी उत्तल में, तो उसका आभासी बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और निश्चित रूप से चिन्ह इस परिप्रेक्ष्य में आप देख लेंगे। तो आपने देखा यहां ये कब के लिए? जब प्रतिबिंब आभासी हो। आभासी बता देगा, है ना, सवाल में, तो चिन्ह ई वाले लगाएंगे। जब प्रतिबिंब कैसा हो? आभासी हो। वास्तविक के लिए ये, आभासी के लिए ये। अवतल में नो प्रॉब्लम। अवतल में बेटा बहुत जल्द आते एक ही मेल का प्रतिबिंब बनता है। यफ ये हुआ, इधर 2 यफ। अगर आप कहीं भी वस्तु रखते, प्रतिबिंब इधर साइड बनता है, चाहे यहां रखो चाहे जहां रखो, सबके प्रतिबिंब यही बनते बेटा। तो आप बताओ फटाफट यूवी एफ के चिन्ह देख के बताएं। थर्ड पार्ट में अवतल खत्म कर लेते हैं। अवतल की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, ओके। इसके बाद यू का चिन्ह हमेशा, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, सब में ऋणात्मक ही रहेगा। रही बात वी की, आप समझदार हैं, जब प्रतिबिंब इधर बनेगा तो इसका भी चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। बताइए, अगर इस सिस्टम से हम मजबूत हो लें तो क्या अंकित प्रश्नों में हमारी जो सवाल हल होंगे उसमें चिन्ह संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे। आप सोचे कि हम रट लेंगे, तो रटने में बेटा देखो चिन्हों की प्रॉब्लम की वजह से 18 108 आ जाएगा। 108 आना है तो 18 आ जाएगा। तो आप सभी बच्चे समझदार हैं। एक सिस्टम होता है किसी विषय को अच्छे से पढ़ने का। ये मैंने आपको एक सिस्टम बना दिया, सिस्टम पकड़ा दिया। अगर आप इन पे तथ्यों पे ध्यान दे लेते हैं, मतलब जब प्रतिबिंब वास्तविक बने तो चिन्ह ये हमेशा होंगे। अगर हमारा काल्पनिक या आभासी बने तो ये चिन्ह होंगे। अवतल में देखो तीनों का चिन्ह हमारा ऑलवेज ऋणात्मक होगा, यू वी एफ। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा यू वी एफ की हिंदी। यू है लेंस से वस्तु तक की दूरी, वी है लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी, और एफ है बेटा लेंस की फोकस दूरी, वो चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। चिन्ह से हम जान पाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने एक सवाल दिया था, कुछ बच्चे लेंस का प्रकार नहीं बताए, तो लेंस का प्रकार बताने के लिए बेटा चिन्ह देखना पड़ेगा। अगर ऋण हो तो अवतल होगा, अगर धन हो तो उत्तल होगा, ऐसे समझ लिया करो। 1 नंबर में आता है, और क्वेश्चन में कहा जाता है लेंस की प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब होता है प्रकार बताइए। चलिए, इतनी बात आपको आशा करता हूं बढ़िया समझ में आ गई होंगी, और इनको नोट करेंगे कापी में, जहां अंक शुरू होंगे वहीं नोट कर लेंगे। साल भर के लिए जब तक परीक्षा नहीं होगी कोई टेंशन नहीं रहेगा, चिन्ह संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए भाई, आइए एक सवाल आज कर लेते हैं, है ना, लेंस का। चलिए देखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन यहां लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 अभ्यास करा देते बेटा। तो सूत्र कितने पढ़े आप लोग साइड में डाल दें। सूत्र सूची कह सकते हैं इसको, है ना। सूत्र सूची में पहला P बराबर 100/F, ठीक है। दूसरा सूत्र आज पढ़ा है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ठीक है भाई। तो ये आपका जब सेंटीमीटर में हो तब के लिए, जब सेंटीमीटर में, कई सवाल इसमें कर भी चुके हैं। अगर ये दूसरा लिखें, तीसरा मीटर में हो बेटा, तो 1/F P बराबर वही क्षमता का मात्रक D बताएगा। D से क्या है? डायोप्टर। D क्या है बेटा? डायोप्टर। देखो भाई, D डायोप्टर है, मात्र लेंस की क्षमता का मात्रक। P क्या है? लेंस की क्षमता है। इतनी सूची देखो, इतने दिन से लगभग 15-16 वीडियो बन चुके हैं। प्रकाश अभी समाप्त नहीं हुआ, 2-3-4 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ बेटा इन सूत्रों की मदद से हमको दिए गए सवाल, आइए आज उनको बढ़िया 2-4 सवाल कवर करते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं, सही बच्चे देखेंगे। एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है और उसका प्रतिबिंब, उसका वास्तविक प्रतिबिंब 75
सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए भाई क्या प्रॉब्लम है, देख लीजिए। आपको इससे क्वेश्चन लिख दिया गया है और इससे सारी चीज की एंट्री करना, सूत्र को मैच करना, रख देंगे और फटाफट उत्तर आ जाएगा। चलिए लेंस का प्रकार आप देख पा रहे हैं, कौन सा लेंस बताया जा रहा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में देखिए लेंस के सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखा है? 50। तो बेटा आप यहां से आप देखेंगे यू कितना, यू लेंस से वस्तु तक की दूरी 50 सेंटीमीटर, ये लिख लिए। और बेटा उसका प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब देख लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब वी दिया है बेटा कितना? 75 सेंटीमीटर, माने 75 सेंटीमीटर। वास्तविक मतलब अब दिमाग में आ जाए कि लेंस के एक साइड प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, जिससे चिन्ह भी लगे। और यहां बेटा F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, F पूछ रहा है तो आपको बताना है बेटा चिन्ह। आइए यहां देखो भाई, सूत्र में रखने के पहले आपको चिन्ह परिपाटी प्रयोग कर लेना है। तो यहां बेटा यह यू ऋणात्मक, वास्तविक का पीछे बैक में जाओ, वास्तविक में देख लें जब वास्तविक होता है तो वी धनात्मक, और F में जो ज्ञात करना हो बेटा उसका चिन्ह परिपाटी नहीं लगाएंगे, वो हल करने के बाद जिस चिन्ह में आएगा उससे हम जान जाएंगे कि अभी ये उत्तर है ना। देखो हल करेंगे बेटा तो F का चिन्ह हमको पॉजिटिव आएगा कैलकुलेशन के बाद। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन यही कर लेते हैं बेटा। सॉल्यूशन देखें यहां पर, वी नो दैट लेंस का सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। फटाफट यहां रखा है 1/V, वी रखा है -50 माइनस 1/U रखा है V, हाँ थोड़ा चेंज करेंगे, मान गलत रख गया था। 75 बेटा, 75 यहां रख लो और U कितना रख लेंगे, यहां माइनस का 50 है, क्या प्रॉब्लम भाई। देखिए जनरल बच्चे पढ़ सकता है, केवल इसको सीख के आइए भाई, यहाँ इसको सीख लेना। चिन्ह नहीं सीखे तो फिर ये आपके लिए गड़बड़ ही रहेगा, है ना। आपको बढ़िया प्रोत्साहित होते हुए जो सिस्टम बताया उससे चिन्ह लगाएं। वास्तविक के लिए ऋण धन ऐसा हमने बताया। तो यहां बेटा रखा है 1/75 धन 1/50। एलसीएम ले लें 50-75 का, लासा कितना आएगा 150। 75 दूना 150, 2 बार गया बेटा 50 150, ये हुआ 1/F बराबर 325/150। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। त्रिया गुणा करें 5F बराबर 150, काट लेंगे बेटा, F बराबर कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल मैंने बेसिक का सवाल लिया है, इससे सरल शायद आपकी किताब में कोई सवाल होगा और मैं आपके अंदर बेस रखने का प्रयास कर रहा हूं इसमें। तो आपने देखा चिन्ह परिपाटी आपने सीखा इसमें, और सवाल लेंस का सूत्र सीखा आपने, और उसकी ऑपरेटिंग जो बिंदु हैं कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे चरणबद्ध उसको हल करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा। और हम क्या पूछ रहा था बेटा, फोकस दूरी फाइंड आउट करना था और हम निकाल चुके। इस लेंस की फोकस दूरी निश्चित रूप से कितनी होगी, बोल सकते हैं 30 सेंटीमीटर होगी। तो ये आपका पहला सवाल भाई मैंने हल किया। अब मैं एक सवाल आपको इसी लेवल में और हल करके दिखाता हूं, फिर बढ़िया आप करेंगे। कल वाले वीडियो में पूरे किताब के सवाल हल हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो अब मैं इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आपको एक बार मैं इसकी पुनरावृत्ति कर दूं। क्या है, सबसे बड़ी बात है UVF ये निकालना। ये देखिए वस्तु तक की दूरी है, हमने नोट किया। प्रतिबिंब तक की दूरी 75 नोट किया। यह पूछ रहा है, साफ साफ दिया है। तो भाई यहाँ चिन्ह देखो, अब वास्तविक प्रतिबिंब बना बेटा, लिखा है ना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये देखिए लिखा वास्तविक से हम चिन्ह लगा लेंगे, चिन्ह लगाएंगे। हमने कहा ज्ञात राशि का चिन्ह न लगाया जाए, F में कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, ये चिन्ह हल होने के बाद आएगा। आप देख पा रहे हैं कौन सा लेंस था, उत्तल। ये देखिए बोल रहा है F का चिन्ह धन आया, आता है ये उत्तल लेंस होना तय है, और बता भी दिया गया है इसमें, है ना। तो F आपका ये कैलकुलेशन पूरा हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। अब देखिए भाई सूत्र सूची भी बनाया करें,
बार बार लिखने से क्या होता है, कोई बात बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार हो जाती है। समझते हुए लिखे, नहीं ऐसे लिखते रहो, क्या मतलब निकलेगा। चलिए मैं आपको एक लेंस का सवाल अवतल का दिखाता हूं। एक अवतल लेंस के सामने वस्तु देखिए, एक उत्तल का हुआ, एक अवतल का अभ्यास कर लेते हैं ना। एक अवतल लेंस के सामने वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है और इसका प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी प्राप्त होता है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो भाई, दोनों लेंसों पर आधारित सवाल आज करा दिए जाएंगे। 4 सवाल इसमें होंगे, आप लोग इसका कैलकुलेशन देखें। आज बेस रख लीजिए, कल इससे सुपर सवाल इसमें देखेंगे बेटा। सॉल्यूशन देखें इसका, क्या क्या दिया है। लेंस का प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस, अवतल है। अब चित्र आपके दिमाग में आ जाए चिन्ह परिपाटी का। मैंने बताया अवतल में केवल 2 स्थितियां और सभी में चिन्ह फटाफट लगा लेंगे, माइनस तीनों में होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अवतल लेंस के सामने वस्तु कितनी दूर पर रखी है, u = -30 सेंटीमीटर। ये और v कितना है बेटा, v देख लो 5 पर बनता है, 5 सेंटीमीटर माइनस का। ये भी क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी। मैंने बताया f में चिन्ह लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v बेटा रखो, 1/-5 माइनस 1/u -30। फटाफट हल कर लेंगे, सवाल आपको बन जाएगा। 1/5 ऋण का धन 1/30 और एलसीएम लेते हुए बेटा 30 आया लासा, 5 छक्के 30 -6 + 1 और 1/f बराबर ये बेटा आ जाएगा घट के -5/30, 5 एकम 5 छक्का 30, तिर्यक गुणा करते हुए f बराबर आया -6 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं क्या सिस्टम है इसमें। देखिए, आपने देखा चिन्ह परिपाटी का यूज करते हुए लेंस के सूत्र में रख दिया गया और थोड़ा कक्षा 4-5 लेवल की गणित है, लासा लेते हुए हल कर दिए। हमको फोकस दूरी प्राप्त हो गई। कितनी फोकस दूरी आई बेटा, सब लोग समझ सकते हैं, 6 सेंटीमीटर। यहाँ ऋण चिन्ह का अर्थ ये है कि ये अवतल लेंस का सवाल चल रहा है। ऋण चिन्ह क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, कि ये लेंस का प्रकार जो है, अगर मान लो यहाँ न बताते हम अवतल लेंस, तो थोड़ा समस्या का लेवल ऊंचा हो जाता। अभी कल आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे सवाल जिसमें लेंस का प्रकार नहीं बताया जाएगा और लेंस का प्रकार भी हम चिन्ह के माध्यम से बता लेंगे। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। u v f ज्ञात करना है, सूत्र में रखना है, एलसीएम लेते हुए हल कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका फोकस दूरी आ जाएगी, फोकस दूरी क्लियर हो जाएगी। चलिए भाई, इसमें हम कल आंकिक प्रश्न किताब से क्रमबद्ध जो है बढ़िया शुरू कर लें। आज बेस आपको रख दिया गया है, आंकिक कल समाप्त कर लिए जाएंगे। ठीक है भाई, तो थोड़ा आप लोग एक चीज सुन लें। आप सब कुछ तो देखते हैं, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क बिल्कुल इस पर आधारित होगा, करके आप दिखाएं, नाम लिखें और नया स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे क्रमबद्ध वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो होमवर्क ले लीजिए और इसको करके फिर दिखाइएगा, जिससे लगे कि आपकी क्रियाएं सही चल रही हैं। चलिए एक ले लीजिए, एक सवाल क्वेश्चन उसमें डाल के तब हमको दिखाएंगे। ये होमवर्क देखिए भाई, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, हाँ, और वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर
रखी है। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और वस्तु इतनी सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो आप बताइए भाई, लेंस से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और यह भी बताइए प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी। ये भी बताना है बेटा, ये भी बताओ वास्तविक या आभासी, ये बता देना। दूसरी बात ये बता देना। तीसरी बात, छोटा या बड़ा। ये 3 चीज आपको देना है बेटा, ठीक है। आपको उत्तल लेंस का सवाल दिया गया, इसमें आपको प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा ये बताना है, वास्तविक बनेगा कि आभासी, और छोटा बड़ा। सारी चीज बता के फटाफट आप कमेंट्स करके या हल करके हमको भेजिए, ठीक है भाई। तो सभी लोग बड़े प्रोत्साहित रहे, अच्छे से पढ़ें बढ़िया, ठीक है। चलिए भाई।